अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 10.2 स्टार्ट करना है, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एज अ फिज़िकल क्वांटिटी देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, फिर मज़ीद जो डिटेल है इसके बारे में उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यानी कि किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर, एक कूलम चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही होती है, उन दोनों के दरमियान में अगर आप रेशियो ले लें तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। इंटेंसिटी है ना, इसका मतलब है आपने ये देखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी शिद्दत कितनी है, कौन से एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या इसकी जो इंटेंसिटी है या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द कि जिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है या लेसर होती है। अगर हम सिंबल की बात करें स्टूडेंट्स तो इसका सिंबॉलिकली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फार्मूला की बात करें तो हम E इज़ इक्वल्स टू एफ डिवाइडिंग विद क्यू, ये इसका फार्मूला होता है। अगर हम यूनिट पर बात करें तो हमारे पास E इज़ इक्वल्स टू न्यूटन कूलम, तो हम लिख लेते हैं इसको स्टूडेंट्स न्यूटन पर कूलम। अगर हम स्केलर या वेक्टर पर बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी, और हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं कि इट हैज़ सेम डायरेक्शन इन विच पॉइंट चार्ज इज मूविंग, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है ना, अगर आप दो चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर उसी डायरेक्शन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी भी वही डायरेक्शन होगी। फिर वो आपको बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका कॉन्सेप्ट हमें साइंटिस्ट जिन्होंने माइकल फैराडे नाम है उन्होंने दिया था, और उन्होंने आपको ये बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के गिर्द एक ऐसा रीजन या एक ऐसी स्पेस होती है जिस स्पेस में अगर कोई और चार्ज पार्टिकल एंटर हो जाए तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं, और वो जो एरिया या वो जो रीजन है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द वो एरिया, वो रीजन या वो स्पेस है कि अगर उसमें कोई और चार्ज पार्टिकल एंटर हो जाए तो फिर वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और अगर उस चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बाहर कोई चार्ज पड़ रहा है तो फिर उन दोनों में किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लग रही होती। जैसे वो आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रहा है कि जी हम एक चार्ज ले लेते हैं ये Q, ठीक है, और इसके करीब हम एक और टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0 जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है अगर आपने इस टेस्ट चार्ज को इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के करीब रखा है तो इन दोनों के दरमियान में फोर्स लग रही होगी, और ये चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और देखें अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव है और ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो हमने पहले सीखा ना कि दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान में स्टूडेंट्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना वो Q डिवाइडिंग विद R स्केयर हो जाएगी। अब देखिए वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ से आपको पता चलता है कि फोर्स का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये जैसे जैसे दूर मूव करना शुरू करेगा ना वैसे वैसे इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा या उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चार्ज अगर बहुत दूर चला जाए, ये चार्ज अगर फार अवे डिस्टेंस पर चला जाए तो फिर इस केस में जो F की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों ज़ीरो हो जाएगी? बिकॉज ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस चार्ज की फील्ड से दूर चला जाएगा। जब इस चार्ज की फील्ड से दूर चला जाएगा तो मैंने आपको बताया ना कि फील्ड वो एरिया, वो रीजन होती है जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। अगर ये चार्ज इसकी फील्ड से दूर निकल जाएगा इसका मतलब है फिर तो इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगी। फिर वो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू F/Q होती है ना, वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास होगा Q डिवाइडिंग विद R स्केयर डिवाइडिंग बाय Q, इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला इस केस में बनेगा KQ डिवाइडिंग बाय R स्केयर। ठीक है,
और फिर वो आपको बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमें दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी? एक तो ये हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स के बारे में, और दूसरा ये हमें बताती है डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमें दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। एक ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और दूसरा ये हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपने इस टॉपिक में माइंड में रखने हैं। अगर हम अपनी बुक को देख लें तो फिर बुक में वो आपसे कह रहा है पेज नंबर 185 पर कि द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज कैन फील एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन जिसमें दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसने आपको पेज नंबर 186 पर डायग्राम बनाकर बताइए कि एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। इस पेज का जो सेकंड पैराग्राफ है इसको आप गौर से पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ सिंगल वेक्टर क्वांटिटी कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स डायरेक्शन। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अ चार्ज विल एक्सपीरियंस इफ इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन इन विच द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव और टेंड टू मूव इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल फार्मूला और हमें इसका एसआई यूनिट एक्सप्लेन करके बता रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं जो आपने इस टॉपिक में अपने माइंड में रख लेने हैं।